तो अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। नोट पर भगवान की तस्वीर की मांग की है। लक्ष्मी गणेश कभी माफ नहीं करेंगे, इस पर संबित पात्रा की तरफ से पलटवार कर दिया गया है। ये केजरीवाल का यू टर्न है। संबित पात्रा ने ये कहा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि संबित पात्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और फिर कहा गया कि इस तरीके की राजनीति के लिए ये सिर्फ भगवान का भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते हैं और इसके लिए कभी ये माफ नहीं किए जाएंगे। वोट और नोट की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। संदीप दीक्षित की तरफ से यह कहा गया। केजरीवाल की माया अपरंपार अनिल विज की तरफ से, यानी कि चौतरफा अरविंद केजरीवाल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हमलावर हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कम। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। और इस वक्त जी न्यूज पर हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राशिद सर आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले सर यही आपसे जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान को कांग्रेस किस तरीके से देखती है कि भारतीय करेंसी कमजोर है, एक तरफ नोट पे बापू की जो तस्वीर है वो रहे, लेकिन दूसरी तरफ मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश, इनकी भी तस्वीर छपनी चाहिए ताकि इकोनॉमी कमजोर ना हो। देखिए, अब तो इस देश के अंदर सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम श्री राम का नाम लेकर राजनीति करती है। केजरीवाल उसका जवाब दे रहे हैं और अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि इन नोटों पे ये छपना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी इसकी मुखालफत करके ये साबित कर रही है कि वो हिंदुओं के भी खिलाफ है, हिंदू धर्म के भी खिलाफ है। उन्हें क्या हक पहुंचता है इसकी मुखालफत करने का? केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, एक अलग चीज है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो सुबह शाम सिर्फ धर्म की राजनीति करती हो, उनके मुकाबले पे अगर एक ऐसा आदमी आ गया जो उनसे 2 कदम आगे की बात कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नोटों पे छाप दो, क्या नुकसान होगा? करो, आगे बढ़ो। केजरीवाल भी ड्रामा करते हैं, नरेंद्र मोदी भी ड्रामा करते हैं। इस देश के अंदर जनता पिस रही है। ड्रामा करने का काम ये दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर नोटों पर ये छप जाए तो मुझे तो कोई हर्ज नजर आता नहीं है। प्रधानमंत्री विचार करें और नोटों पर छापे। लेकिन राशिद सर, आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी से 2 कदम आगे है। बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगती है, अब अरविंद केजरीवाल का ये नया रूप देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? कांग्रेस इस पूरे मामले पर क्या अपना पक्ष रखेगी सामने, किस तरीके से? क्या ये सिर्फ अभी चुनाव है 2 राज्यों में और खास करके गुजरात का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जहां आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि गुजरात में भी जमीन तैयार कर ली जाए, चुनावी शिगुफा है ये सिर्फ? फिर कांग्रेस पार्टी कोई धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति करती, देश की जनता की राजनीति करती। कांग्रेस पार्टी ये मानती है सबका अपना धर्म है, अपने धर्म के हिसाब से आप अपने धर्म पर चलिए। कांग्रेस पार्टी किसी को ये फोर्स नहीं करती है कि आप धर्म पे चलें या धर्म पे ना चलें। सेकुलर देश है, मुसलमान मस्जिद में जाए, हिंदू मंदिर में जाए, ईसाई चर्च में जाए, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हम धर्म को राजनीति में बेचने का काम नहीं करते। हम राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति, देश की राजनीति, देश की जनता की राजनीति। हम इस तरीके की कोई राजनीति नहीं करते, ना मंदिर की राजनीति, ना मस्जिद की राजनीति। ठीक है।
बीजेपी के लीडर राजीव बब्बर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस लीडर आप सुन रहे थे राशिद अल्वी जी को, उन्होंने कहा है कि बीजेपी भी धर्म की राजनीति करती है और बीजेपी से 2 कदम आगे निकले अरविंद केजरीवाल। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे है, अरविंद केजरीवाल एक तरफ बापू की जो तस्वीर है नोट पे रहे, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की रहे। एक तो सुझाव दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, ये सिर्फ सुझाव है उनका। बाकी ऑपोजिशन में जो पार्टियां वो भी ये कह रही हैं, आप भी तो यही करते हैं, श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को आप गलत, आम आदमी पार्टी को इस तरीके से कैसे ठहरा सकते हैं? देखिए, ऐसा इस देश में अरविंद केजरीवाल को सीरियसली लेकर कुछ लोगों ने गलती करी। चुनाव आते ही उनका नाटक शुरू, गुजरात में उनको सुन नहीं रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी बात करूं जिससे मैं मीडिया में रहूं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का कोई और हेतु है नहीं। ये जब वाराणसी जाते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वहां पर जाकर मुस्लिम समाज में उर्दू में टोपी डाल लेते हैं और उनकी फोटोएं और तस्वीरें सबको नजर आती हैं, और वहां जाकर कहते हैं कि आप सब एक हो जाइए तो फिर इस देश का कल्याण हो जाएगा। अब ये गुजरात चुनाव में पहुंचे तो इनको लगा कि कुछ तो ऐसा करूं जिससे लोग मुझे सुने या मीडिया मुझसे पूछे, तो उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। ये ना तो सोचते हैं, इनको सिर्फ राजनीति करनी है। किसी तरीके से मैं मीडिया में बना रहा हूं, कोई कंट्रोवर्सी ऐसे करूं, लोग मेरे बारे में चर्चा कर लेंगे। गुजरात में चुनाव है, लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में सरकारें चुनी जाती हैं, ये लोगों पे छोड़ दीजिए। आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये इस तरीके से कहा जाता है कि बड़ा हास्यास्पद है ये, इस तरीके का अरविंद केजरीवाल की सोच और बयान को सामने रखना। इसमें हास्यास्पद क्या है? उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि भगवान के प्रति उनकी आस्था है। तो जब राम मंदिर बन रहा था तो भगवान के प्रति उनकी आस्था खत्म हो गई थी। जब नानी उनके सपने में आई थी और नानी ने कहा था कि रामलला हटा दो और यूनिवर्सिटी बना दो, तो वो अब नानी सपने में नहीं आ रही है। तो इस आदमी को सीरियसली लेना ही इस देश के साथ में अन्याय होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। मौसम के साथ में जल्दी से रंग बदलना, कुछ भी बोलना, कोई आइडियोलॉजी नहीं। ये पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप देखिए, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। जब जहां जो मौका लगा बोल दो, कैसे हम उसमें से फायदा उठा सकते हैं वो कर लो, उस पे ये प्रयास कर रहे हैं और उस पे ये प्रयोग कर रहे हैं। ये देश में सफल होने वाला नहीं है। ये जो इन्होंने प्रयास किया मीडिया में आने के लिए, मीडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इनका भगवान राम से, इनका हिंदू देवी देवताओं से, यानी इनके नेता खड़े होकर ये कसम खिलवाते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानोगे, और इसकी पार्टी के अंदर ये वो प्रोग्राम करवाते हैं। तो इनका ये काम करने का ढंग है। कार्रवाई हुई ना? नहीं, कार्रवाई नहीं, वो तो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई, और वो भी एससी समाज का मंत्री था, उसको हटा दिया गया। बाकी 2 लोग जो बेईमानी में पकड़े हैं उसको पकड़ के रखा हुआ है, उनको नहीं छोड़ा है। जो जेल के अंदर है उनका इस्तीफा नहीं कराया है, लेकिन वो एससी समाज का था, दलित था, कुछ बोल नहीं सकता था, उसका इस्तीफा कराया। तो ये राजनीति अरविंद केजरीवाल के एक चेहरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के कई सारे चेहरे हैं। ये एक बड़ा ही हास्यास्पद है कि आप इस तरीके का मजाक करो। हाँ, इतना जरूर लाभ होगा कि ये करने से टीवी चैनल्स पे, मीडिया में, न्यूज में अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, जो पिछले 7 दिन से नहीं आ पा रहे, क्योंकि गुजरात में अब लोगों ने रोड शो में आना छोड़ दिया है। वहां अभी सिसोदिया जी जहां गए थे 150 लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो बहुत बुरी तरीके से मार पड़ रही है। राजीव जी, तो एक बात आप ये कहिए, ये लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता इन्हें सीरियसली नहीं लेती है और लेना छोड़ दे, दिल्ली के बाद पंजाब के बाद गुजरात, और आप कह रहे हैं कि गुजरात के रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं। जो इनका रोड शो होता है उसमें तो भीड़ भी लोगों की दिखती है, जनसभाएं जो होती हैं उसमें लोग आ रहे हैं वहां भी, और गुजरात में जो इसके पहले नगर निगम के जो चुनाव हुए थे वहां भी देखा अच्छा परफॉर्म आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। तो ये क्या अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त हमारी लोकप्रियता से डरी हुई है, इसलिए हमारे नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी धड़ाधड़ हो रहे हैं, जहां कुछ मिल भी नहीं रहा है तब भी हमें परेशान किया जा रहा है? ये तो आस्था से जुड़ा विषय है सर, आप किसी को सर्टिफिकेट थोड़ी ना दे देंगे कि आप राम को नहीं मानते हैं, आप इसी वजह से आप लक्ष्मी गणेश को भी नहीं मानते हैं, ऐसे सवाल थोड़ी खड़े कर देंगे आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी से डरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपनी विचारधारा को लेकर काम करती है, और उसी विचारधारा के साथ हम गुजरात में 27 साल से राज कर रहे हैं, और उसी विचारधारा के साथ हम आगे चल रहे हैं। विकास का मॉडल गुजरात का, अगर आपने देखा हो, एक यमुना नदी की फोटो ले लीजिए और एक
गुजरात की साबरमती नदी की एक कॉर्नर की फोटो ले लीजिए, उनके तटों की फोटो ले लीजिए, तो विकास का मॉडल अरविंद केजरीवाल को और बाकी सब लोगों को साफ दिख जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बात गुजरात के बारे में ये बात है। दूसरी बात, मैंने जो आपसे बात करी, केजरीवाल का ये स्टाइल है, ये इस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जब प्रधानमंत्री के खिलाफ गए तो वहां पर एक टोपी बनवाई, उस टोपी पे उर्दू में लिखवाया, उर्दू में लिखवा के सिर्फ मुस्लिम इलाकों में कैंपेन किया कि तुम एक हो जाओ तो मैं जो है वो देश बदल दूंगा। तो इस तरीके की जो घटिया राजनीति, जो समय पर जैसा रास्ता मिले उस रास्ते पे जाने की जो राजनीति करते हैं, वो देश के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती है, देश के लिए बहुत बड़ा कष्ट बन सकता है। आज दिल्ली की हालत यह है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं है। पूछिए 2017 के बाद किसी बुजुर्ग को नई पेंशन नहीं लग पा रही है। पीडब्ल्यूडी की नदियों सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, उसको रिपेयर नहीं किया जा रहा है। यमुना जो है वो गंदी है, पोल्यूशन का लेवल हाई है। डीटीसी बसों का बेड़ा जो है वो ठीक नहीं हो रहा है, बसें जल रही हैं। जो उनके काम है वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, और बाकी सब कामों पे विचार देने का काम करके सिर्फ मीडिया में बने रहने की जो सोच है, ये लंबा समय चलेगी नहीं। क्योंकि अब जो भ्रष्टाचार के केस में इनके लोग पकड़े गए हैं, यदि आपके मंत्री सत्येंद्र जैन निर्दोष थे, जिनको आप भारत रत्न दे रहे थे, तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही? इसका उत्तर क्यों नहीं देता कोई आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता या उनका नेता? तो ये सब बातें जो है वो सिर्फ इस तरीके से गुमराह करने के लिए, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। चुनाव खत्म होगा, सारी बातें अलग हैं, उनपे करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जांच का विषय है, जांच भी यहाँ पर चल रही है। ये तो आस्था का मामला है। इन्होंने तो बस सुझाव दिया है कि मैं प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा, उनसे भी ये अपील करूंगा कि इस तरीके से होना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की फोटो को लेकर के ये तो आस्था का मामला है ना। तो इसलिए वो जो भी विचार देना चाहे वो विचार दें। जनता को जिस तरीके से वो ये विचार देके भ्रमित करना चाहते हैं वो भ्रमित होगी नहीं। चुनाव 2 राज्यों के हैं, परिणाम सामने आएंगे, इनको पता चलेगा, ये भूल जाएंगे। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, अगर आपको ध्यान होगा, आपको याद कराना चाहता हूं, आपके दर्शकों को भी याद कराना चाहता हूं, केजरीवाल साहब ने ये कास्टिज्म का बीज दिल्ली में बोने की कोशिश की थी कि बनियों के, मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी वोट काट रही है, और अपने ही लोगों से फोन कराए थे, और उस पे मैंने इनके ऊपर केस किया था। आज केजरीवाल उस पे बेल पे है। तो हर चुनाव में कोई नया नाटक करना, इस तरीके का शगुफा छोड़ना, ये इनकी आदत है। पर आपने जैसे कहा, इनकी कोई भी आस्था है, ये जनता के सामने लग सकते हैं, लोकतंत्र है, कुछ भी सुझाव दे, कुछ भी करे, जनता उस पे फैसला करेगी, ये हमें पता है, और जनता ठीक फैसला करेगी। नहीं, इन्होंने कुछ बातें कही है कि मैं चाहता हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और मजबूत हो, इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग हो, और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो से किसी को आपत्ति तो होगी नहीं सर। मतलब एक तरीके से ये सुनिए, एक तरीके से ये कि चुनाव आते ही हिंदुत्व कार्ड बस खेला जाता है, जहां से वोट आए बटोर लो, उसके लिए जो भाषण देना है दे दो, जो करना है कर लो। तो ये काम केजरीवाल करते हैं। और जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, बाकी कोई पार्टी नहीं करती सर। सुनिए, देखिए, अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है, ये अर्थव्यवस्था अपनी ठीक कर चुके हैं। शराब के डीलर्स को जो 2% कमीशन थी उसको 12% किया, और उसमें से 6% वापस किया। तो अपनी पार्टी की और अपनी अर्थव्यवस्था ये ठीक कर चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सब मीडिया पे आकर नाटक करने की बात है। जैसे मैंने आपको कहा, इनका जो सुझाव है, ये कोई भी सुझाव दे सकते हैं, पर ये सुझाव इनका सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। और राजीव बब्बर जी, जितने सवाल मैंने किए सर, उसके जवाब में एक बात जो आपकी थी, एक लाइन जो आपकी थी, वो बड़ी कॉमन थी कि ये मीडिया में आकर के बने रहना चाहते हैं। लोकप्रियता यानी कि अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी के लिए चिंता का विषय है क्या? नहीं, देखिए, राजनीतिक दल होने के कारण ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी बात जनता के बीच में रखें और जनता हमें चुने। हम उस पे फोकस करते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास ये नारा दिया, और हम जो काम कर रहे हैं वो धर्मनिरपेक्षता से कर रहे हैं। क्योंकि जितनी भी प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स आई वो सबको मिली। अगर आज उज्ज्वला का गैस सिलेंडर बटा है तो उसने ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, वो ईमानदारी से देश में सभी लोगों को जो सूची में थे उनको मिला है। तो हम अपनी आइडियोलॉजी और अपने काम और अपने विकास के मॉडल पर चलना चाहते हैं। अपोजिशन में कोई भी आ सकते हैं, कांग्रेस आए, केजरीवाल आए, कोई भी कुछ भी बात करे, वो उनका काम करने का ढंग है। लेकिन हम फोकस्ड है विकास की तरफ। जिस तरीके से भारत को हम आगे लेके जा रहे हैं, हम उसी तरीके से काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जितने रिएक्शंस आए हैं एक बार फिर जी न्यूज के दर्शकों को मैं सुनवाती हूं कि क्या कुछ कहना है। नलिन कोहली की तरफ से, देखिए बीजेपी की तरफ से भी लगातार रिएक्शन आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी रिएक्शन आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर के। पहले सुनिए आप।
अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। आप देखिए ना, आज जो है वो कहते हैं लक्ष्मी गणेश जी नोट पे आ जाना चाहिए, जब गुजरात में उन्हीं के प्रदेश के अध्यक्ष कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, ये शोषण के घर है। प्रधानमंत्री मोदी जी को नीच कहते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि केजरीवाल जी की राजनीति किन तथ्यों पे आधारित है। राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं, जनता के साथ खिलवाड़ कैसे भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली में स्थित यमुना मैया की सफाई भी नहीं करा सकते। उनकी एक दिखाने का अलग है और असल स्वरूप अलग है। तो मैं समझता हूं ये अरविंद केजरीवाल जी के स्तर से ये बातें आना हास्यास्पद लगती हैं। संविधान सेकुलर है, थियोक्रेसी नहीं है, धर्मतंत्र नहीं है, तो और धर्मों को भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर बुद्धिस्ट भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। तो केवल वोट के लालच में इस देश के संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं केजरीवाल जी। तो ये जो रिएक्शन आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल के उस बयान को लेकर था, जिस पर उन्होंने अपनी इच्छा जताई है और कहा है कि मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखूंगी कि एक तरफ जो भारतीय करेंसी है, बापू की फोटो तो हो, लेकिन दूसरी तरफ गणेश और लक्ष्मी की भी फोटो होनी चाहिए। सुनिए आप अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जिसके बाद देश भर से इस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। तो अरविंद केजरीवाल को सुना आपने, इनका ये वो सुझाव जो केंद्र सरकार को इन्होंने दिया है, जो प्रधानमंत्री से ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ बापू की जो फोटो है वो तो रहे, लेकिन दूसरी तरफ माता लक्ष्मी और श्री गणेश की भी फोटो छपनी चाहिए। आशीर्वाद भी भगवान का बना रहेगा और भारतीय करेंसी मजबूत भी रहेगी। ये एक तरीके से अपनी आस्था को यहां पर दर्शाते हुए भी नजर आए और एक सुझाव केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल यहां पर देते नजर आए। अब इस सुझाव को यह कहा जा रहा है कि चुनावी मौसम है, गुजरात में आम आदमी पार्टी इस बार पूरी कोशिश कर रही है सिंधबारी की, वोट बैंक की राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, इस वजह से यह बयान दिया गया केजरीवाल की तरफ से। और बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह का ट्वीट सामने आया। केजरीवाल की मांग पर बग्गा ने लिखा कि औरंगजेब छवि तोड़ने के लिए दाव है ये बस और कुछ नहीं है। केजरीवाल कर रहे हैं हिंदू बनने की कोशिश, हिंदू लड़कों को जेल भेजने की कोशिश भी की। ये बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं सामने और ये ट्वीट भी किया गया है। ट्वीट जरा देखिए आप। केजरीवाल ने पटाखे फोड़ने के आरोप में हिंदू बच्चों को जेल भेजने की कोशिश की, हिंदुओं ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब बस अपनी औरंगजेब की छवि को तोड़ने के लिए हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इस प्रकार से बयान देके अपनी औरंगजेबी इमेज को तोड़ना चाहते हैं, वो अपने हिंदू विरोधी इमेज को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, अब आप जो मर्जी ऐलान करो, आपका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।